हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 की लेवल 1 के डिटेल सिलेबस को जानेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें टॉपिक रहेंगे बाल विकास और शिक्षण विधि से रिलेटेड व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि आदि। जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है। ये जो सब्जेक्ट है आपके 30 नंबर का रहेगा और टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो आप अगर इसे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसे। आगे लैंग्वेज 1 में हम हिंदी के सिलेबस को देखेंगे। इसमें आपके टोटल 7 लैंग्वेज रहती है। लैंग्वेज 1 में भी टोटल 7 लैंग्वेज होगी और लैंग्वेज 2 में भी टोटल 7 लैंग्वेज होगी, जिसमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करनी होती हैं। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी का ये सिलेबस दे रखा है। तो आप देख सकते हैं वाक्य रचना, भाषाई कौशल, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ इत्यादि। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज 1 में सिलेबस बताया गया है। नेक्स्ट लैंग्वेज 1 में संस्कृत का ये सिलेबस है। पूरा डिटेल सिलेबस दे रखा है इसमें। आगे उर्दू, अगर किसी को उर्दू सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकता है या इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में उर्दू का भी क्वेश्चन आते हैं। और अब यह है सिंधी लैंग्वेज 1 के लिए। आपको इसका पूरा डिटेल जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये पंजाबी का पेपर है। उसके बाद में ये गुजराती ही लोग पंजाब से फॉर्म भरते हैं, गुजरात से भरते हैं, तो वो लैंग्वेज 1 या 2 दोनों में से किसी में भी एक में ये लैंग्वेज ले सकते हैं, गुजराती या पंजाबी। नेक्स्ट लैंग्वेज 2 में हिंदी, और इसका ये अलग से सिलेबस दे रखा है। बट इसमें आपके इस तरह से नहीं होता कि आप अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं या कोई कोर्स खरीदते हैं या बुक पढ़ते हैं तो इस तरह से नहीं होता कि आप हिंदी 1 पढ़ रहे हैं। अगर आप कहीं लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है तो आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है, या लैंग्वेज 2 के लिए ये पढ़ना है। नहीं, अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ली है तो भी आपको पूरी डिटेल हिंदी पढ़नी है, लैंग्वेज 2 में भी डिटेल हिंदी पढ़नी है। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, संस्कृत में भी सेम रहेगा। आपको इस तरह से नहीं बताया, कहीं पे भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाएगा कि ये लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी पढ़ाई जा रही है या लैंग्वेज 2 के लिए हिंदी पढ़ाई जा रही है। वो पूरा कॉमन ही रहता है। बट आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहता है। इनका जो क्वेश्चन है पहली फर्स्ट क्लास से 5वीं तक के रहेंगे, पहली से 5वीं तक के लिए। और इनका जो कठिनाई का स्तर है वो कक्षा 10वीं तक का रहेगा। ये लैंग्वेज 2 में संस्कृत के लिए है। फिर ये लैंग्वेज 2 में उर्दू, और लैंग्वेज 2 में सिंधी भाषा, उसका डिटेल सिलेबस बताया गया है। फिर लैंग्वेज 2 में पंजाबी भाषा के लिए पूरा सिलेबस।
और गुजराती भाषा के लिए पूरा डिटेल्स सिलेबस बताया गया है। तो ऊपर आपने जितनी भी भाषाएं देखी लैंग्वेज 1 में या लैंग्वेज 2 में, उनमें 30-30 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 30 इनमें 15 प्रश्न व्याकरण से संबंधित रहेंगे और 15 प्रश्न समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण विधि से रिलेटेड रहेंगे। आगे ये है गणित। गणित कॉमन रहेगा, जिसमें 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, जो भी गणित से रिलेटेड टॉपिक है वो रहेंगे, औसत, लाभ, हानि, ब्याज। पहला सब्जेक्ट आपके इसमें रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, फिर लैंग्वेज 1 जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 2 जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, फिर गणित, और गणित का ये डिटेल सिलेबस है। और इसमें भी मूल्यांकन आएगा। मूल्यांकन एक टॉपिक ऐसा है जो आपको सब में मिलेगा, क्योंकि बाल विकास में भी था और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी मिलेगा, गणित में भी है मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या रिलेटेड आदि। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण भी एक कॉमन टॉपिक है जो आपको लैंग्वेज 1 में भी मिलेगा। आगे इसमें आपको मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे पर्यावरण अध्ययन, इसके जो सिलेबस है वो बताया गया है। ये भी कॉमन है, सबको देना है। इसमें वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति जो टॉपिक इसमें दे रखा है, इसमें राजस्थान जीके रहेगा। अलग से भी राजस्थान का सामान्य ज्ञान बताया गया है, इसमें प्रतीक चिन्ह वगैरह पूछे जाते हैं। जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये 5वीं तक के टॉपिक है, कक्षा 5 तक पहले से। आगे पर्यावरण अध्ययन के जो सिलेबस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।